अगर आप लोगों ने ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज देखी है तो मुझे ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि ये मूवी कितना हार्ड हिटिंग जाती है। अगर आप इसको एक बार देख लोगे तो दोबारा देखने की हिम्मत बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए नहीं कि ये गंदी मूवी है, इसलिए कि कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी मूवी है, लेकिन इसका इमोशनल कोर जो है वो इतना ज़्यादा डीप है कि आप उससे पूरी तरीके से भाई डिस्टर्ब हो जाते हो अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए। ये मूवी इतना हार्ड हिट करती है आपको। मैंने इसे सिर्फ एक बार देखा है, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया कि मैं इसे दोबारा देखूं, बट इसका क्लाइमैक्स मुझे ये देखने की हिम्मत नहीं करता दोबारा भाई। मैं इसको नहीं देख पाता दोबारा। ये उतनी ही ब्यूटीफुल रिटर्न है जितनी इसकी डिस्टर्बिंग कहानी। वॉर की कॉन्सिक्वेंसेस, एक फैमिली का टूटना, एक भाई की अपनी छोटी बहन के लिए स्ट्रगल, ये सब इतनी रियल और हार्ट ब्रेकिंग तरीके से दिखाया गया है कि दिल देखकर बैठ जाता है। आज इस मास्टरपीस की बात करेंगे जो सिर्फ एक मूवी नहीं, एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। ये कहानी है एक भाई की, सेता, और उसकी छोटी बहन सेसुको की, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे जापान में रहती हैं। उनकी माँ एक एयर रेड में गुजर जाती है और उनके पिता एक नेवी में होते हैं जो वॉर में इंगेज्ड हैं। ये दोनों अपने रिलेटिव के घर जाते हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, जाहिर सी बात है। लेकिन वहाँ उनका सफ़र और भी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। एक तरफ वॉर के बॉम्ब्स गिर रहे होते हैं, दूसरी तरफ इंसानियत भी धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। ये सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल भी है जो इन दोनों बच्चों को सहना पड़ता है। फिल्म का एक और डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट है उनकी आंट का बिहेवियर। जब इनिशियली सेता और सेसुको अपनी आंट के घर जाती हैं तो वो उनकी मदद करती है, लेकिन धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है। वॉर के टाइम रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड हैं और वो उन दोनों को एक एक्स्ट्रा बोझ की तरह देखने लगती है। ये चीज़ और भी ज़्यादा पेनफुल हो जाती है जब वो इनको इमोशनली मैनिपुलेट करने लगती है कि तुम्हारी माँ की डेथ तुम दोनों के वजह से ही हुई है, और उनको पराया महसूस करवाती है। ये सीन सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं बल्कि ऑडियंस के लिए भी मेंटली काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था। टिपिकल रिलेटिव्स, क्योंकि आपको अपने माँ बाप से ज़्यादा कोई इतना सहेगा भी नहीं और कोई इतना प्यार करेगा भी नहीं। ये एक हार्श रियलिटी इसमें बताई गई है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि इसका क्लाइमैक्स कितना इमोशनली डिवास्टेटिंग है। सेसुको की हेल्थ धीरे धीरे डिट्रॉइट होने लगती है क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता। वॉर ने सिर्फ सिटीज़ को तबाह नहीं किया पर लोगों की ह्यूमैनिटी भी ले ली। जब एक छोटी सी बच्ची भूख से मरने लगती है और दुनिया उसको इग्नोर करती है, तब ये रियलाइजेशन होती है कि वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि हर घर के अंदर एक अलग तरीके से लड़ा जा रहा होता है। और जब क्लाइमैक्स आता है जो सेता और सेसुको के साथ होता है, वो इंसानियत की सबसे दुख भरी कहानियों में से एक बन जाता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बट जब हम सुनते हैं न्यूज़ में कि यहाँ वॉर हो गया, हम उसे कितने इंटरेस्टिंग वे में देखते हैं कि वो एक चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन सच बताऊँ, वो जिन लोगों के साथ घट रहा है उनको पता है कि वो कितना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। कितने छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को उसमें खो देते हैं, कितनी फैमिली उसमें तबाह हो जाती है सिर्फ दो देशों के आपसी झगड़े में, जिसमें इतने सारे इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। तो इम्पैक्ट को कि हर लोगों पे क्या घटता है और खासकर छोटे बच्चों पर, वो इस मूवी के ज़रिए आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इमोशनली वीक हैं तो शायद ये मूवी आपको और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। मैं इसके क्लाइमैक्स में लिटरली 15 से 20 मिनट रोया। मुझे याद भी नहीं है मैं इतना लास्ट टाइम कब रोया हूँगा, शायद अपने बचपन में, और तब भी नहीं। इसका क्लाइमैक्स मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल करता है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्लाइमैक्स में क्या होता है, लेकिन आप लोगों ने देखी है तो यू नो, और नहीं देखी है तो जाके एक बार देखो, क्योंकि दोबारा देखने की हिम्मत इस मूवी को नहीं होने वाली। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज एक मास्टरपीस है, पर एक ऐसी मास्टरपीस जो देखने के बाद इंसान हिल जाता है। ये सिर्फ वॉर फिल्म का इम्पैक्ट नहीं दिखाती, बल्कि ये दिखाती है कि वॉर सिर्फ सोल्जर्स पर नहीं बल्कि इनोसेंट लोगों पर भी किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। ये एक एंटी वॉर फिल्म है जो बिना किसी हैवी एक्शन या बैटलफील्ड सीन्स के भी वॉर की रियलिटी को समझाती है। अगर आप एनीमे फैन हैं या नहीं, मुझे लगता है ये मूवी हर किसी को एक बार देखनी चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली मैं दोबारा नहीं देख सकता, क्योंकि एक बार जो इसने मुझे हिट किया है और जो इमोशनली डिस्टर्ब किया है वो शायद मैं दोबारा नहीं सह सकता। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया बट वो नहीं हुआ। आपने ये मूवी देखी है, कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो। मैं 100 सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।